सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे की जो आपकी न्यू वैकेंसी है 2026 की आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जो रेलवे 2026 की न्यू वैकेंसी आई है उनके अंदर सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स यदि चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है अपना एवरेज का टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही शानदार शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, इन एग्जामों के अंदर आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उनको टाइप वाइज मैंने यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ जिस टॉपिक का नाम है एवरेज यानी कि औसत है। यानी कि औसत। अब औसत के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। एक तो जो अपना फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, दूसरा अपना होता है डेविएशन मेथड होता है। इन दो तरीके से हम जो एवरेज है यानी कि औसत का टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता चला जाऊंगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जो आरआरबी जेई 2024 में क्वेश्चन है पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 8 संख्याओं का योगफल कितना है, 336 है, तो उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्याओं का योगफल, 8 संख्याएं, टोटल कितनी संख्या है, 8 संख्याएं। टोटल कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं। उन आठों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 336। कितना है, 336 है। उन आठों संख्याओं का योगफल कितना है, 336 है। तो उसने पूछा क्या है मेरे से, उनका औसत बताओ। अब औसत अपना क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है, 336 है। कितना है, 336 है। राशियों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी संख्या है आपकी, 8 संख्या है। कितनी है, 8 संख्या। अब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, यानी कि उन संख्याओं का औसत कितना आ गया, 42 आ गया। कितना आ गया, 42। यानी कि आरआरबी जेई के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों का पहले बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम एवरेज के टॉपिक को भी ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका। 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। यानी कि 1 से लेकर 95 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, ये पूछा है। अब देखो 1 से 95 तक, कहां से, 1 से लेकर कहां तक है, 95 तक की संख्याओं का क्या पूछा, हमें औसत पूछा है। यानी कि ये क्या है, सभी प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5, ये क्या है अपनी प्राकृत संख्या है। क्या है प्राकृत संख्या है, यहाँ कहां तक देखना है अपने को, 95 तक देखना है। अब हमेशा यहां पर याद रखना, यदि कोई प्राकृत संख्या बोल दे या कोई प्राकृत सम संख्या, लगातार सम संख्या बोल दे, लगातार विषम संख्या बोल दे, या समांतर श्रेणी की कोई संख्या बोल दे, तो वहां पर आप देख लेना कोई भी दो संख्याओं का अंतर क्या हो, सेम हो। अब देखो 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर 1 है, यानी कि डिफरेंस क्या है, सेम है। तो वहां पर औसत कैसे निकालोगे, लास्ट वाली संख्या 95 प्लस का 1 प्लस की पहली संख्या, लास्ट की और पहली संख्या को जोड़कर कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को क्या करके, प्लस करके किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। तो ये कितना आ गया अपना, 96 आ गया। 96 अपोन में कितना आ गया, 2 आ गया। 2 चौकी 8, 2 8 16, यानी कि 1 से 95 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ गया अपना, 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आप मुझे बताओ।
देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का, यानी कि प्रथम 30 यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 और कहां तक है 30 तक, यानी कि प्रथम 30 प्राकृत कहां खत्म होगी 30 हो गई। अब इनका औसत पूछा है तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्याओं को प्लस करना है। तो 30 प्लस का 1 अपोन में क्या करोगे 2 करोगे। 30 और 1 कितना हो गया 31 हो गया। 31 अपोन में 2 कितना आ गया 15.5 कितना आ गया 15.5, यानी कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना गया 15.5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या करना है हमें ज्ञात करना है। अब देखो पहली 13 पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या कहां से 0 से 0 1 2 3 और कहां पर खत्म होंगी 13। 13वीं पूर्ण संख्या कौन सी आ जाएगी अपनी 12 आएगी। कौन सी आएगी 13वीं पूर्ण संख्या कौन सी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब उन पूर्ण संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंस सभी का सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पहली संख्या प्लस की लास्ट संख्या, यानी कि लास्ट की संख्या 12 है और पहली 0 है। अपोन में कितना आ गया 2, 12 प्लस 0 कितना हो गया 12 हो गया। अपोन में कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि प्रथम पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना आ गया अपना 6 आ गया। क्या गया 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम सम संख्याओं का औसत हमें यहां पर ज्ञात करना है। अब पहले इसका बेसिक देखो, उसके बाद में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आप क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्व कर लोगे। अब देखो प्रथम कितनी सम संख्याएं 170 सम संख्या, कितनी प्रथम 170 क्या सम संख्या। सम संख्याओं का क्या पूछा हमें औसत पूछा है, सम संख्याओं का औसत। अब औसत क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब 170 सम संख्याओं का हमें पहले योग निकालना होगा। तो योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि n सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला अपना क्या होता है, यहाँ पर अपना फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस का 1 होता है। यही होता है, यानी कि n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है अपना n कोष्टक n प्लस 1 होता है। n की वैल्यू कितनी है अपनी 170 सम संख्याएं होंगी, 170 कोष्टक 170 प्लस का 1 आ गया। ये क्या आ गया अपना योगफल आ गया। क्या आ गया उन संख्याओं का योगफल आ गया। क्या आ गया योगफल आ गया। अब मेरे से पूछा क्या औसत, औसत क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब योगफल कितना है अपना 170 कोष्टक 170 प्लस का 1 अपोन में कितना आ गया, संख्या कितनी है 170 है। तो 170 से 170 कट गई तो यहां पर क्या आ गया 171 आ गया। तो यानी कि प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत कितना हो गया 171 हो गया। कितना हो गया 171 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर अपने योगफल निकाला, क्या आया था अपना n कोष्टक n प्लस 1 आता है। अपोन में राशियों की संख्या कितनी है n है, तो n से n कट गया, यानी कि n प्लस का 1 आ गया। यदि आपको कभी भी पूछे कि प्रथम 170 या 180 190 जितनी भी संख्याओं का आपको औसत पूछे सम संख्याओं का, तो वहां पर जितनी संख्याओं का औसत पूछ रहा है उसमें 1 प्लस कर दो, वो क्या आ जाएगा उनका औसत आ जाएगा। अब यहां पर क्या पूछा था, एक प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत पूछा था, यानी कि कितनी संख्याएं 170 संख्याएं, इनमें यदि मैं 1 प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर औसत आ जाएगा, यानी कि 171 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम 150 विषम संख्याएं, यानी कि अब की बार क्या बोल दिया उसने ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। क्या बोला है विषम संख्याएं 150 विषम संख्याएं। अब n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपना n स्क्वायर होता है।
क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। अब ये तो क्या आ गया, मेरा योगफल आ गया, अपॉन में राशियों की संख्या कितनी है, 150 है, यानी कि अपॉन में एन आ गया, एन से अपना स्क्वायर कट गया, यानी कितना आ जाएगा, अपना एन आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विषम संख्याओं का यदि औसत निकालना है तो मेरा कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, यानी कि 150 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150, यानी कि प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ गया, 150। कर लोगे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम कितने गुणजों का, 25 गुणजों का औसत कितना है। अब देखो 3 के 25 गुणज, अब 3 का पहला गुणज कौन सा आ गया, 3 इंटू में 1, पहला गुणज कौन सा है, 3 हो गया। दूसरा गुणज कौन सा हो गया, 3 इंटू में 2 कौन सा हो गया, 6 हो गया। तीसरा गुणज कौन सा हो गया, 3 इंटू में 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 25 तक गुणज पूछा है तो 3 इंटू में कितना आ गया अपना, 25 आ गया। 25 3 75, यानी कि 3 का 25वां गुणज कौन सा है अपना, 75 है। और 3 का पहला गुणज कौन सा है अपना, 3 है। 3 का पहला गुणज कौन सा अपना, 3 है। अब देखो डिफरेंस क्या है, सभी का क्या है, समान है। डिफरेंस क्या है, सभी का समान है, यानी कि 3 है। तो यहां पर सीधा सा अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि पहली और लास्ट वाली को दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। अब देखो 75 है लास्ट में और पहला कौन है, 3 है, और किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। 75 और 3 कितने हो गए, 78 हो गए। 78 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो कितना आ गया, 2 3 6, 2 में 18, कितना आ गया, 39 आ गया। यानी कि 3 के 25 गुणजों का औसत कितना आ गया अपना, 39 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 12 और 39 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है, एक संख्या अपने को बोल रखा है कि 12 है, एक कौन सी है, 39। इन दोनों के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब 12 के बाद में 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 12 के बाद में अपनी होगी 15 हो गई। 12 के बाद में कौन सी होगी, 15 होगी। 15 के बाद में कौन सी होगी, 20 हो गई। 20 के बाद में 25, और 25 के बाद में 30 हो गई, और 30 के बाद में क्या हो गई अपनी, 35 हो गई। यानी कि 12 और 39 के बीच में कितनी अपनी 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, कितनी है अपनी, 5 संख्याएं। अब उनका क्या पूछा है, उसने औसत पूछा है। क्या पूछा है अपने को, यहां पर औसत पूछा है। अब यहां पर देखो कि डिफरेंस सभी का सेम है, तो पहली और लास्ट वाली को प्लस कर दो, तो 35 प्लस कितना आ गया अपना, 15 आ गया। अपॉन में क्या करोगे, 2 करोगे। 35 और 15 कितना हो गए, 50। 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। यानी कि 12 और 39 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ गया, 25 आ गया। एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका आप यहां पर सीधा भी इसको देख सकते हो, औसत क्या होता है, उनके सभी के बीच की संख्या होती है। क्या होती है, बीच की। अब देखो यहां पर 5 संख्याएं हैं, अब 5 संख्याएं बीच में कौन है, यहां पर 25 है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 25। 2 इधर छोड़ दी संख्या, 2 इधर छोड़ दी, यानी कि बीच में कौन है अपना, 25 है। तो यानी कि इन संख्याओं का औसत भी कितना आ जाएगा अपना, 25 आ जाएगा। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने की कोशिश किया करो। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 क्रमागत विषम संख्याएं, यानी कि कितनी संख्याएं, 6। पहली संख्या ये हो गई मान ली, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी संख्या ये होगी, और छठी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। यानी कि ये 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 30 है। अब औसत 30 है, यानी कि इनकी बीच की संख्या होगी। अब यहां पर बीच की 3 इधर है, 3 इधर है, यानी कि यहां पर जो संख्या है इन दोनों के बीच में वो कितनी है, 30 है। कितनी है, यहां पर इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या है वो कितनी है अपनी, 30 है। अब ये देखो कि 30 के बाद में विषम संख्या कौन सी है,
30 के बाद में जो विषम संख्या है वो कौन सी है? तो आप बोलोगे कि 30 के बाद में विषम संख्या 31 है, और 30 से पहले विषम संख्या कौन सी है अपनी? 29 है। कितनी है? 29 है। अब 31 के बाद में विषम संख्या 33 होगी, और 33 के बाद में विषम संख्या कौन सी होगी? 35 होगी। ठीक है। 29 से पहले कौन सी विषम संख्या आ गई? 27 आ गई, और 27 से पहले विषम संख्या कौन सी आ गई अपनी? 25 आ गई। कौन सी आ गई? 25 आ गई। अब 6 विषम संख्या कौन कौन सी हैं? 25, 27, 29, 31, 35, 33 और 35 है। अब मेरे से पूछा क्या है उसने? सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी 35 और सबसे छोटी यानी कि 25, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 35 और 25 के बीच में कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे कि 10 का अंतर है। तो यानी कि अपना आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 6 प्रेक्षणों के एक समूह का समांतर माध्य 19 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक अपना बेसिक, एक अपना आप क्वेश्चन को देखते ही सोले करोगे वो तरीका भी बताऊंगा। अब देखो टोटल कितने प्रेक्षण है? टोटल अपने कितने प्रेक्षण है? 6 प्रेक्षण है। इन 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है अपना? यानी कि समांतर माध्य कितना है अपना? 19 है। कितना है? 19 है। यानी कि 6 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 19 है। तो यहां से मैं योग निकाल सकता हूं क्या? 6 प्रेक्षणों का औसत ही मान लो, या समांतर माध्य औसत ही होता, यानी कि 19 है। तो इनका योग क्या हो गया? 19 इंटू में कितना आ गया? 6 आ गया। 19 इंटू में कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि कितना आ गया? 9 चुकी 54 और 114, यानी कि 6 प्रेक्षणों का औसत योग कितना आ गया? सॉरी, 6 प्रेक्षणों का योग कितना आ गया? योगफल 114 आ गया। अब उसने क्या बोला है कि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है। यानी कि टोटल कितने प्रेक्षण है अपने? 6 प्रेक्षण है। टोटल कितने प्रेक्षण है? 6 प्रेक्षण है। अब इन 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है। यानी कि एक प्रेक्षण में से 8 घटाया तो 6 प्रेक्षणों में से कितना घटाया होगा? 48। 6 प्रेक्षणों में से कितना घटाया होगा? 48। यानी कि 114 में से कितना घटा दिया इसने? 48 घटा दिया। यानी कि बचा कितना होगा अपना? बचा कितना होगा? यहां पर बचा होगा अपना 66 बचा। कितना बचा अभी? अब कितना बचा? 6 प्रेक्षणों का योगफल 66 बचा है। अब उसने पूछा क्या है कि नया समांतर माध्य बताओ। अब ये 66 है वो कितनों में बटेगा? 6 प्रेक्षणों में। तो अपोन में कितना आ गया? 6 आ गया। 6 से डिवाइड किया कितना आ गया? यानी कि जो नया समांतर माध्य है वो मेरा कितना आ गया? 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। ये तो है अपना बेसिक मेथड। अब देखो दूसरा सेकंड मेथड। अब हमेशा यहां पर आपको याद रखना, यदि प्रत्येक कोई भी संख्या, अब यहां पर बोला कि प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहा है? वो 8 घटा रहा है। 8 घटा रहा है। तो हमेशा याद रखना, यदि कोई भी संख्या के अंदर आपको बोल दे कि मल्टीप्लाई कर रहा हो, या फिर डिवाइड कर रहा हो, या प्लस कर रहा हो, या माइनस कर रहा हो, जो कंडीशन वो संख्या में कर रहा होगा वही कंडीशन आपको क्या करना है? औसत में करनी है। वही कंडीशन क्या करनी है? आपको औसत में करनी है। जो वो कंडीशन आपको संख्या में कर रहा है। अब यहां पर देखो 8 घटा रहा है। क्या घटा रहा है? प्रत्येक संख्या में। यानी कि प्रत्येक संख्या में यदि वो 8 घटा रहा है तो आपको औसत में भी कितने घटाना है? वही संख्या घटानी है। अब औसत कितना है? यहां पर 19 है। कितना है? 19 है। प्रत्येक संख्या में यदि वो 8 घटा रहा है तो वही संख्या मुझे क्या घटानी है? 19 में घटानी है। तो 19 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा तो मेरा जो नया औसत है, वो नया समांतर माध्य है, वो मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 11 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो हमेशा आपको याद रखना है, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ भी घटा रहा हो, यानी कि मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, प्लस कराओ या माइनस कराओ, तो वही संख्या आपको क्या करनी है? औसत में करना है। वही सेम कंडीशन क्या करनी है? औसत में करनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए।
कीजिए, नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो टोटल 10 संख्याएं हैं उनका औसत कितना बता रखा है उसने, 8 बता रखा है। और प्रत्येक संख्या में वो क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है। प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, वो 2 से डिवाइड करा। तो मैंने अभी अभी बताया था यदि किसी भी संख्या में क्या कर रहा हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर रहा हो, तो औसत के अंदर भी वही सेम कंडीशन होगी। अब औसत कितना है अपना, 8 है। 8 को किससे डिवाइड करोगे, यहां पर डिवाइड कर रहा है प्रत्येक संख्या को, तो 8 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो जो नया औसत है वो कितना आ जाएगा अपना, 4 आ जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा अपना, 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा जिसके सदस्यों का वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 76 केजी और 35 केजी है। यानी कि उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन पूछा है और प्रत्येक का हमें औसत वजन देकर उसने औसत पूछा है। अब देखो प्रत्येक का औसत कितना दे रखा है, यानी कि एक व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 40 केजी, दूसरा व्यक्ति है उसका 49 केजी वजन है, और तीसरा जो व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 56 केजी वजन है। कितना, 56 केजी। और जो चौथा व्यक्ति है उसका 76 केजी वजन है, और जो पांचवा व्यक्ति है उसका कितना वजन है, 35 केजी वजन है। कितना है, 35 केजी वजन है। अब इसको भी आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो और अपना जो फॉर्मूला मेथड है उससे भी कर सकते हो, लेकिन आप डेविएशन मेथड से करोगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन आप जो अपना फॉर्मूला मेथड है वो क्या है अपना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि योग, राशियों का योग, यानी कि टोटल इनका योग करके राशियों की संख्या कितना है अपना, 5 है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। अब योग कर लो, 40 और 40 80, 80 और 50 कितने हो गए यहाँ पर, 130 और 70 कितने हो गए, 200, 200 और 30, 230। और ये कितना आ गया अपना, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 कितने हो गए, 27। यानी कि कितना आ गया, 256 आ गया। कितना आ गया, 256 आ गया। यानी कि इनका योग कितना आ गया अपना, 256 आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 5 5 है 25 और 5 एकम 5, यानी कि 51.2 क्या हो जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51.2। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है, A1 इक्वल 21 और A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान बताओ। अब देखो यहां पर इसने बोला है कि A1 और A1 प्लस A2 प्लस का A3 इनका औसत, यानी कि इनका औसत ही आ गया। A1 A2 और A3 का औसत कितना आ गया, ये आ गया। और उसने बोला कि A2 प्लस A3 प्लस का A4 का औसत, इनका औसत ये आ गया। का औसत क्या है यहाँ पर, बराबर है इनका औसत है। यानी कि A1 A2 A3 का औसत है वो A2 A3 A4 के औसत के बराबर है। अब यहां से देखो 3 से यहां पर 3 कट गया, A2 A3 दोनों ये कट गए। कैसे कटे, क्योंकि ये इधर प्लस के इधर आकर माइनस के कट जाएंगे। अब अपने पास बचा क्या, A1 इक्वल में क्या बचा, A2। यानी कि जो A1 का मान होगा वो A4 का हो जाएगा, A4 का मान है वो A1 का हो जाएगा। अब हमें यहां पर बोल रखा है कि A1 इक्वल कितना है, 21 है। तो A1 की जगह यदि मैं 21 लिखूंगा तो अपना A4 कितना आ जाएगा, A4 का मान भी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यानी कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 हो गई। 10 अभाज्य संख्या है तो बतानी है, 2 होगी, फिर उसके बाद में 3 हो गई, उसके बाद में 5 हो गई, उसके बाद में 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, उसके बाद में 17 हो गई, उसके बाद में 19 हो गई। कितनी हो गई अपनी, 3 और 3 6 और 2 8 हो गई। 19 के बाद में कौन सी हो गई अपनी, 23 हो गई, और 23 के बाद में कौन सी हो गई, 29 हो गई। कौन सी हो गई, 29 हो गई। यानी कि ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या है।
प्रथमे 10 अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले इनका योग निकालो, यानी कि औसत निकालना है। तो सबसे पहले इनका योग करेंगे, तो योग करोगे तो 20 और 20 40, 40 50 60 70 80, 80 और ये कितना आ गया अपना 7 और 5 12, 12 और 5 7 और 5 12 और 5 17, यानी कि 97, ये 97 आ गया। अब इनको और प्लस कर लो, तो ये और प्लस किया तो कितना आ गया अपना 9 और 3 12 9 17 32 आ गया। कितना आ गया 32 आ गया। इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 129 आ जाएगा। कितना आ गया 129, यानी कि राशियों का जो योग है वो कितना आ गया 129 आ गया। अब मुझे औसत निकालना, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। अब राशियों का योग मेरा कितना आ रखा है, यहाँ पर 129 आ रखा है, और राशियों की संख्या कितनी है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो इनका औसत कितना आ जाएगा 12.9 आ जाएगा। इनका औसत कितना आ जाएगा 12.9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याओं का औसत, यानी कि पहली संख्या उसने n बता दी और दूसरी संख्या उसने पूछी, तो दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली x मान ली। इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है m है, तो n दोनों संख्याओं का औसत क्या है, राशियों का योग बटे n प्लस x अपोन में राशियों की संख्या 2 इक्वल में क्या आ जाएगा अपना m आ जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। अब 2 इधर चला गया तो यहां पर क्या बचा n प्लस x इक्वल में क्या आ जाएगा 2m। कितना आ गया 2m आ गया। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2m माइनस का n आ गई। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो अपनी कौन सी है, दूसरी संख्या 2m माइनस का n आ गई, 2m माइनस n आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपके एवरेज का जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसके आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत ही शानदार शानदार और इंपॉर्टेंट आपके टाइप वाइज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूरी कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से और बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ।